हेलो स्टूडेंट्स, आज की वर्कशीट 29 ये आपकी बेस्ड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर। इससे पहले कि हम वर्कशीट स्टार्ट करें, इसमें कुछ आपको कंडीशंस, कुछ फार्मूलाज मैं बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहले अगर हमारे पास दो पॉइंट हैं, दिस इज कॉल्ड ए एंड बी, और इनके बीच हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट x2 y2, यानी कि x1 y1 और x2 y2 बिंदु हैं। तो इनके बीच की जो दूरी है वो दूरी सूत्र हम लगाएंगे, दूरी a b x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब हम इस सूत्र के हिसाब से इसमें वैल्यूज डालेंगे x1 x2 की, y1 y2 की, और ये जो हम कंप्लीट इसका सॉल्यूशन निकालने के बाद a और बीच के बीच की दूरी निकाल लेंगे। इसी तरह से अगर इन दोनों बिंदुओं के मध्य में कोई और बिंदु आता है, जैसे इस बार मैं कोई दूसरा, ये पॉइंट वही मैं a और ये b मैं यूज कर रहा हूँ, और इनके बीच में एक और पॉइंट है मेरे पास, मैं इसको p से इंडिकेट कर रहा हूँ। तो यहाँ x1 y1 और ये x2 y2 एक पॉइंट है p जो ठीक इन दोनों के बीच में है। इसका मतलब ये दोनों डिस्टेंस AP और BP दोनों इक्वल हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट में x और y यूज कर रहा हूं। तो अब ये P इन दोनों के बीच में मध्य बिंदु होगा। तो अब मध्य बिंदु P के लिए निर्देशांक, P के निर्देशांक हमें निकालने हैं। तो कैसे लेंगे? x इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट जितने भी हैं दोनों के, x1 y1 में x1, x2 y2 में x2, दोनों को हम लेकर x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से y के लिए हम लेंगे y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास जो दोनों कोऑर्डिनेट हैं x और y निकल आएंगे। ये a और b के ठीक बीच में मध्य बिंदु p के कोऑर्डिनेट होंगे। सॉल्यूशन देखिए, अब हम करने जा रहे हैं अपनी अभ्यास प्रश्न जो वर्कशीट नंबर 29 है, उसका पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि इसमें दिया गया है कि A, B और C इनके निर्देशांक दे रखे हैं। समांतर चतुर्भुज ABCD के 3 शीर्ष हैं। चतुर्थ शीर्ष D के निर्देशांक क्या होंगे, ये हमें पता करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक रफ डायग्राम बनाते हैं, रफ फिगर बनाते हैं। आप बिल्कुल रफ फिगर में ये ना माने कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट वही बनाएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि समांतर है तो समांतर की जैसी शेप आपको देनी होगी। अब इसमें ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। मैं इसके नीचे A के नीचे निर्देशांक -1, 0, B का निर्देशांक 3, 1, C के लिए 2, 2, और D का मुझे नहीं पता, तो मैं इसको ले लेता हूं x1 y1। और इस तरह से मेरे पास जो निकालने हैं, मुझे x1 y1 निकालने हैं। अब मैं इसकी दोनों विकर्णों को आपस में मिलाता हूं। आपने एक इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में समद्वि भाजित करते हैं। तो इसका मतलब मैं ये मार्क कर रहा हूं कि AO और OC बराबर हैं। इसी तरह से यहाँ पर OB और OD भी बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये O बिंदु दोनों विकर्णों के लिए मध्य बिंदु है। अगर मैं AC का मध्य बिंदु देखता हूं तो ये O, और BD का मध्य बिंदु भी O होगा। तो अब यही प्रॉपर्टी मध्य बिंदु की हमने ऊपर दिखाई थी कि अगर हम इस मध्य बिंदु के निर्देशांक मानकर चलते हैं, यहाँ P की जगह पर हमारे पास O है
तो हमने क्या करना है, देखिए ए की जगह पर अब -1, 0 और बी की जगह पर हमारे पास 2, 2 है। तो हमारे पास पी की जगह पर मध्य बिंदु ओ हो गया। तो अब हम सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, मध्य बिंदु सूत्र का। तो हम यहाँ पर मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक मध्य बिंदु के निर्देशांक अब हम किस भुजा से लेना चाहते हैं, AC के। ठीक है, तो हम इसमें डाल देते हैं AC के मध्य बिंदु O के निर्देशांक। तो अब हमने लिखा कि -1, देखिए यहाँ पर x1 की जगह पर -1 है और x2 की जगह पर 2 है। तो मैं इसको ले रहा हूं यहाँ पर -1 + 2 और डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से मेरा y निर्देशांक जो होगा वो y के लिए जो मेरे पास है वो y1 + y2 अपॉन 2। तो मतलब y1 मेरे पास है 0 और y2 की जगह पर मेरे पास है 2 डिवाइडेड बाई 2। ये मैंने सूत्र का इस्तेमाल किया है। देखिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर आपको यह नहीं समझ में आए तो इनके नीचे x1, इसके नीचे x2, यहाँ पर y1 और यहाँ पर ये y2, क्योंकि हमने बिल्कुल इसी की तरह से है, ये एक रेखा पूरी है, इसका मध्य बिंदु P है। तो ये हो गए हमारे AC के मध्य बिंदु O के निर्देशांक। अब मैं इसको यहाँ पर छोड़ देता हूँ। इसी प्रकार मेरे पास दूसरी भी एक विकर्ण है BD। तो मैं लिख रहा हूँ BD के मध्य बिंदु O के निर्देशांक। इस प्रकार अब फिर से मैं देखूं वही B और D मेरे लिए A और B के लिए काम कर रहे हैं। अब B मैं अगर यहाँ पर देखता हूं तो B को मैं x2 y2 की जगह पर यूज कर लेता हूं और A को मैं D की जगह पर मानकर x1 y1 इस तरह से लेता हूं। तो अब मेरे पास x1 की जगह x1 रहेगा प्लस अब x2 मेरे पास यहाँ पर है और मेरे पास x2 B की लय जो होगा वो 3/3। अब मैं चलता हूं दूसरे y के लिए। तो y1 देखो मेरे पास y1 है और y2 के लिए मेरे पास 1 है। तो मैं इसको यूज कर रहा हूं y1 + 1/2। सॉरी यहाँ पर 3 लिखा गया था क्योंकि फॉर्मूले में 2 है मेरे पास। तो अब ये भी एक उसी मध्य बिंदु O के निर्देशांक है, क्योंकि दोनों एक ही बिंदु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूं, x कोऑर्डिनेट को x के बराबर और y कोऑर्डिनेट को y के बराबर। अतः आप लिख सकते हैं इस तरह से -1 + 2/2 = x1 + 3/2। तथा दूसरे में आपने क्या करना है, 0 + 2/2 = y1 + 1/2। अब आप यहां से देखेंगे 2 - 1 1/2 = x1 + 3/2। देखिए 2 से 2 नीचे बराबर में कैंसिल हो सकता है। इसी तरह से यहां पर 2/2 = y1 + 1/2। यहां से भी 2 से 2 नीचे कैंसिल हो गया। अब हम देखते हैं कि 1 = अब इस तरफ आते हैं 1 = x1 + 3 तथा 2 = y1 + 1। अब क्योंकि हम x1 के लिए निकालना चाहेंगे वैल्यू, तो 3 को कहाँ ले जाएंगे, इस तरफ ट्रांसफर करेंगे, सिंबल चेंज हो जाएगा माइनस। तो 1 - 3 = x1। तो x1 की वैल्यू आ गई -2। दिस इज x1। इसी तरह से अब यहां देखेंगे 2 1 इधर आएगा -1 = y1। अब 2 - 1 कितना होता है, 1, ये y1। तो हमारे पास जो D के निर्देशांक हैं वो निकल के आ चुके हैं। निर्देशांक D के निर्देशांक वो जो हैं आपके पास आ चुके हैं, आपके सामने आपने x1 y1 माने थे। D के निर्देशांक हैं -2, 1।
तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया।